Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. 1.3 प्रश्नावली का अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, भिन्न दे रखे हैं। आपको इसको दशमलव प्रसार बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखिए ये सारी जो संख्याएं हैं वो भिन्नात्मक संख्याएं हैं। इसका मतलब है इनके दशमलव प्रसार या तो शांत होंगे और या अशांत आवृत्ति होंगे। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्याएं हैं। तो देखते हैं 36/100 ये पहला क्वेश्चन है। 100 अगर किसी भी संख्या में हम भाग देंगे तो 2 जीरो की वजह से दशमलव कितने स्थान के बाद लग जाएगा, 2 स्थान के बाद। इसका दशमलव प्रसार जो है 0.36, यानी कि कैसा हो गया, इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 1/11। तो आपको क्या करना है, 11 का भाग देना है 1 में। आप सीधे भी दे सकते हैं और या लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी दे सकते हैं। 11 का भाग हम जब देंगे 1 में, ठीक है, तो क्या करना आपको, दशमलव लगाएंगे तो 1 के पीछे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। उसके बाद ये हमारा जो 11 का जो भाग है हम किस में देंगे, 10 में देंगे, क्योंकि पहले हमने क्या लगाया है, दशमलव लगाया है। अब देखो भाई 11 का भाग अभी भी नहीं जा रहा है, या यूं कह दूं 0 टाइम गया है, 0 बार, तो ये 0 आएगा। 10 माइनस 0 करोगे तो 10 आएगा। फिर 11 का भाग 10 में, अब दशमलव लगा हुआ है, क्या लगा सकते हैं, 0। ठीक है, तो 100 हो गया। तो 11 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 11 इंटू 9 यानी 99, 99। अब 100 माइनस 99 करोगे तो आपको कितना मिला है, 1 मिला है। देखो अब 1 से हमने शुरुआत की थी, वापस 1 आ गया। तो फिर वही बात है, 11 का भाग अभी 0 टाइम जाएगा तो ये 0 आएगा। शेष फल क्या रहेगा, 1। दशमलव लगा है तो हम क्या लगा सकते हैं, 0, शून्य लगा सकते हैं। तो तो 1/11 के लिए अपने को 11 का भाग देना होगा 1 में। ठीक है, लंबी विभाजन प्रक्रिया जिसे अपन कह सकते हैं। तो 11 का भाग 1 में नहीं गया तो आपने क्या लगाया, दशमलव लगाया, तो इसके पीछे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, लेकिन अभी भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब 11 का भाग कितनी बार गया, 0 बार। तो 11 इंटू 0 0, फिर पीछे क्या रह गया, रिमेनिंग 10 रह गया। अब दशमलव लगा है तो अपन पीछे और एक 0 लगा सकते हैं। अब 11 का भाग 100 में 9 बार, 11 इंटू 9 99। शेष फल क्या रह गया, 1। देखो जो स्टार्टिंग में अपनी पोजीशन थी 11 का भाग 1 में देने का, वो का वो वापस प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसका मतलब 0.09 के बाद वापस 0909 और रिपीट होने वाला है। तो देखो, तो 11 है, हम पहले क्या लगा देंगे, 0 लगाएंगे। 11 का भाग अभी नहीं गया तो कितने बार गया है, 0। नहीं जाने का मतलब है 0 टाइम गया है, तो यहाँ पर तो 0 ही आएगा। 10 माइनस 0 करोगे तो आपको 10 मिलेगा। फिर 0 लगाया, 11 का भाग 9 बार, फिर से 99। तो ये क्या होगा, इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो आप लिख सकते हैं इसके जो दशमलव प्रसार है 0.0909 डॉट डॉट डॉट। तो बेटा इसको अपन 0.09 बार भी लिख सकते हैं। जो अंक पुनरावृत्ति होती है जिस अंक की, उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, इसका दशमलव प्रसार अशांत परंतु एक निश्चित संख्या की आवृत्ति है। ठीक है, यही काम अपने को बाकी के क्वेश्चन में करना है। स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा। देखो पहले ये जो मिश्र भिन्न है उसको साधारण बन लो। साधारण भिन्न क्या हो जाएगा, 8 को 4 से पहले गुणा करते हैं, फिर इस अंक को जोड़ देते हैं। तो 8 इंटू 4 32 और 1 33/8। ठीक है, 33 में भाग देना है 8 का। 8 का भाग 4 बार, 8 चौक 32, पीछे रह गया 1। अब यहाँ क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख देता हूं। दशमलव लगाने के बाद पीछे आया 0। 8 का भाग 10 में 2 बार, 1 बार, 8 एकम 8, फिर पीछे रह गया 2। दशमलव लगा है, आप 0 लगा सकते हैं। 8 का भाग इस बार 2 बार, तो 8 दूनी 16, पीछे रह गया 4। दशमलव लगा है तो आप क्या लगा सकते हैं, 0। 8 का भाग 8 चौक 32, 8 पंजे 40, और शेष फल क्या आ गया, 0। यानी इसका दशमलव प्रसार कितना है,
4.125, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सही है, ठीक है। 4 देखो, 3/13, तो ये रहा अपना 13, भाग देना है 3 का। 3 का भाग 13 में 3 बार, 4 बार दे दें, 3 चौक 12, पीछे बच गया 1, दशमलव लगाया, 0 आपने उतार लिया, कैरी किया। 10 का भाग 3 बार, 3 का भाग 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया, पीछे बच गया 1। अब पीछे 1 है, दशमलव लगा है, फिर 0, 3 का भाग फिर से 10 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर क्या आया, तो अब देखो हर बार 1 शेष पर लाता जा रहा है, इसका मतलब इस अंक की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इसका दशमलव प्रसार 4.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4.3 और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत परंतु एक निश्चित संख्या की आवृत्ति। तो परिमेय संख्या की यही परिभाषा होती है कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होता है या अशांत होने के साथ एक निश्चित संख्या की आवृत्ति होती है, ठीक है। जो अपरिमेय संख्या होती है ना, उसमें अशांत के साथ यहाँ पे आवृत्ति नहीं होकर के अनावृत्ति हो जाएगी, वहां दशमलव के बाद अलग अलग डिजिट्स आएंगे, ठीक है। इसका 5th वन आप खुद कर लोगे, ठीक है। क्या करना है, 11 का भाग देना है 2 में, ठीक है। जो भी आंसर आता है, यहां अगर दशमलव प्रसार शांत होता है तो शांत लिख देना, और अशांत लेकिन एक निश्चित संख्या की क्या होगी, आवृत्ति, तो अशांत आवृत्ति आप लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है, 1/7 बराबर 0.142857 और ऊपर एक रेखा बननी यानी कि बार दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन इस संख्या की क्या है, आवृत्ति, यानी ये पूरा जो नंबर है ना 1428557 ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इसका मान ये है तो क्या आप बिना डिवाइड किए, यानी 7 का डिवाइड 2 में या 7 का डिवाइड 3 में नहीं देना है, भाग नहीं देना, बिना भाग दिए क्या इसका मान आप बता सकते हो, तो आप कहोगे हाँ। वो कैसे, क्योंकि ये जो 2/7 होता है उसको अपन 1/7 गुणा 2 लिख सकते हैं। देखो ये 2/7 का मतलब है 7, 2 को 1 से गुणा कर दोगे 2/7, तो 1/7 की वैल्यू आप जानते हो कितना है, 0.142857 के ऊपर बार, और इसको गुणा कर देना है 2 से, तो आपको कितना मिलेगा, इकाई के अंक से गुणा करो, इकाई मीन्स दशमलव के बाद में जो लास्ट डिजिट है वो है, इधर इकाई नहीं होता है, दशमलव के आगे के जो नंबर हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़ा इस प्रकार से चलेंगे, और दशमलव के बाद ये जो पहला अंक है इसे कहते हैं दशांश, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है वो कहलाता है शतांश, यानी ये 100वां भाग है, ये 10वां भाग है, ये 1000वां भाग है, और ये 10,000वां भाग है, और इस प्रकार से वो भाग कहलाते हैं, वो पार्ट है, ठीक है। तो 7 को 2 से गुणा करो तो 7 दूनी 14 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17 फिर से हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, दशमलव 2 इंटू 0 करोगे तो 0, और ये क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, तो 2 से गुणा करने पर जो नंबर आएगा उसका भी दशमलव प्रसार क्या आएगा, अशांत आएगा, और इसका मान ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे 3/7 को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये 1/7 का गुणज है, कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। देखो 3 एकम 3/7 ये रहा, इसका मतलब है 1/7 तो आपको पता है 0.142857, और इसको गुणा कर देना है 3 से, बोलो कर दोगे ना, चलो एक और मैं करा देता हूँ, 7 को 3 से गुणा करो, 7 × 21 पीछे बच गए, रिमेनिंग है कैरी है 2 हासिल के, 5 × 15 और 2 17 हासिल का 1, 8 × 24 और 1 25 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 1 6 और 2 8, ठीक है। 4 × 3 करेंगे तो 12 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, और ये 3 को 0 से गुणा करोगे तो 0, तो क्या होगा, इस 3 का हम इस तरह से गुणा करेंगे, पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, और लास्ट में इससे करते हैं।
इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको मिल गया, इसका मान हो गया। आगे के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, कर लोगे ना। अब अपना है क्वेश्चन नंबर 3, वो है एक अशांत परंतु आवृत्ति 0.6 बार दे रखा है, उसका अपने को P/Q के रूप में, क्योंकि वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, उसको P/Q में लिखना है।